दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अगले अंक में हाजिर हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। हमने देखा कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य में क्या व्यवहार और परिवर्तन पड़ता है। इसी से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे आज। असामान्य व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से किसमें अध्ययन किया जाता है। असामान्य व्यवहार का अध्ययन हम असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत ही इसका अध्ययन करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें कि सामान्य मानसिक चिकित्सक निम्नलिखित में से किस कसौटी को असामान्यता का आधार मानते हैं। सामान्य जो मानसिक चिकित्सक होते हैं वह सांख्यिकी, व्याधिकीय, युग्मभुजी किसको मानते हैं, सर्वांशवादी जो चिकित्सा विषय है उसको असामान्यवादी आधार मानते हैं। मनोविश्लेषणवादी निम्नलिखित में से किसे असामान्यता की पहचान मानते हैं। मनोविश्लेषणवादी हम देखें ऑप्शन दिए हैं कि मध्यमांश से विचलन, मानसिक व्याधि से और युग्मभुजी से और सर्वांशवादी से। मनोविश्लेषणवादी मानसिक व्याधि को ही क्या मानते हैं, असामान्य पहचान मानते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन में हम देखें थायराइड ग्रंथि की मंदता का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है। थायराइड एक तरह की व्याकुलता है, थकान है, चिड़चिड़ापन है या विरक्ति देता है। थायराइड ग्रंथि की मंदता का कारण है विरक्ति कारण है। हम इसमें देखें आदतन चिड़चिड़े व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिकता मानी जाती है। आदतन चिड़चिड़े व्यक्ति में निम्नलिखित में से रक्त की, कफ की, स्नायु द्रव की, पित्त की किसकी मानी जाती है। आदतन चिड़चिड़े व्यक्ति में पित्त की अधिकता मानी जाती है। हम देखें अगले में पेलेग्रा नामक रोग निम्नलिखित में से कौन सी औषधि से ठीक होता है। पेलेग्रा नामक रोग नियासिन नामक जो औषधि है उससे वह ठीक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा पारिवारिक कारण अपराधी व्यवहार की ओर ले जाता है। निर्धनता वाला, संयुक्त परिवार वाला या माता पिता का सहयोग वाला। ये तो तीनों नहीं हो सकते हैं। भग्न परिवार वाला या टूटा परिवार वाला या वो एकल परिवार जो कि अलग रह रहा है उसमें झगड़े, लड़ाई, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये परिवार वाला पारिवारिक कारण का अपराधी की ओर ले जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 को देखें तो निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम को असामान्य व्यवहार का कारण माना है। अल्फ्रेड एडलर नामक मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम को असामान्य व्यवहार का कारण माना है। आगे देखें बालक को, प्रश्न क्रमांक 9 में देखें हम बालक को असामान्य व्यवहार पर निम्नलिखित में से किस संस्था का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार, विद्यालय, सामान्य समाज, पड़ोस। सबसे ज्यादा जो असामान्य व्यवहार है वह अपने परिवार के कारण ही उसमें उत्पन्न होता है। मानसिक रोगों के निम्नलिखित में से किस वर्ग में रोगी अपने दोषों को समझता है। रोगी अपने दोषों को समझने लायक कब बन जाता है, जब मनोस्नायु विकृतियां होती हैं, मनोविकृतियां होती हैं, दोनों होती है। मानसिक रोगों को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रोगी अपने दोषों को समझता है, मनोस्नायु विकृति को वह समझता है। हिस्टीरिया निम्नलिखित में से किस लिंग के व्यक्तियों को होता है। हिस्टीरिया स्त्री पुरुष को होता है या उभयलिंगी को होता है, नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों को होता है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया एक प्रकार की बीमारी है। हिस्टीरिया का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। हिस्टीरिया का प्रमुख कारण है संवेगात्मक तनाव या अनुवांशिक दोष या अत्यधिक नुकसान। संवेगिक हिस्टीरिया जो होता है विषमयोजन का मतलब होता है समायोजन ना होना। अनेक जगह में उसमें समायोजन की क्षमता ना पाया जाना क्या कहलाता है, हिस्टीरिया कहलाती है। नंबर 13 इसमें आता है फोबिया। अनेक प्रकार की फोबिया होती हैं, हाइड्रोफोबिया है, ढेर सारी फोबिया हैं। फोबिया में निम्नलिखित में से किस प्रकार के भय शामिल है। असामान्य भय, निराधार भय, अचेतन भय। उपरोक्त सभी, क्योंकि असामान्य, निराधार, अचेतन, चेतन सब प्रकार के जो भय हैं वो फोबिया के अंतर्गत आ जाते हैं। हीन भावना मेन कारण होती है, इंफीरियरिटी बोलते हैं जिसको। हीन भावना से बचने के लिए निम्नलिखित उपायों में सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय कौन सा है। क्षमता की सीमा में लक्ष्य,
शक्ति की जानकारी, शक्ति भर प्रयास, उपरोक्त सभी, ये सभी कारण ये हैं कि हमारी हीन भावना को दूर करने में प्रभावशाली होते हैं। हम अपनी क्षमता के अनुसार काम करें, हम अपनी शक्ति के अनुसार जानकारी रहे तो हम उसका काम करें, शक्ति भर प्रयास करें, ज़्यादा शक्ति का उपयोग करने की कोशिश न करें जिससे कि हम उसके हीन भावना के और आगे शिकार बन सकें। अगला क्वेश्चन है, दिवा स्वप्न की गणना निम्नलिखित में से किस मनोरचना में होती है? दिवा स्वप्न आने होता है हम कल्पना करते रहें, हम सोचते रहें, दिन में सपने देखते रहें, यह सब दिवा स्वप्न की गणना है। प्रत्याहार, तदात्म्य, क्षतिपूर्ति, ये इनका आंसर नहीं है। इसका आंसर है कल्पना तरंग, हमारे मन मस्तिष्क में बहती रहती है। अगला प्रश्न है कि एक बालक अपने भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों से प्रायः लड़ाई झगड़ा करता है, उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? उससे बातें ना करते हुए उसको तिरस्कृत करने का प्रयास करेंगे? नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। अगला देखें, बालक में देखते हैं कि उसे सबके सामने डांटेंगे, ये भी नहीं करेंगे। उसको दूसरे अच्छे बालक को दिखाएंगे? नहीं, ये भी नहीं करेंगे हम। उसके लड़ने के कारणों का पता लगाएंगे, सबसे बड़ी बात, और पता लगाएंगे कि वो क्यों लड़ रहा है, क्यों झगड़ रहा है, और फिर उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई बालक अपने पैसों एवं सामान की चोरी करता है, यदि कोई बालक अपने पैसों एवं सामान की चोरी करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ क्या करना चाहिए? उसे कठोर दंड देना चाहिए, उसे पुलिस का डर दिखा लाना चाहिए, उसे पर्याप्त पैसे एवं सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए? नहीं, उसके इस व्यवहार के पीछे सन्निहित कारणों को ढूंढना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, फिर उसमें सुधार कर सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें, जो बालक अपने घर मेहमानों अतिथियों के आने पर विशेष रूप से अवांछनीय व्यवहार करता है, उसकी इस आदत में सुधार के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? उसकी इस आदत को सुधार करने के लिए मेहमानों के सामने ही उसे डांटना चाहिए? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मेहमानों के आने पर बालक को मेहमान के कमरे में आने ही न दें, ये भी नहीं करना चाहिए हमें। मेहमानों के आने पर बालक को उसकी पसंद की मिठाइयाँ, खाद्य सामग्री दें, ये भी हम ना करें। मेहमानों के चले जाने पर बालक को प्रेम से समझा देना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसके कारणों का पता लगाएं और उससे हम सुधारने की कोशिश करें। अगले प्रश्न में देखें कि बालक के व्यवहार परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धति कौन सी है? पुरस्कार है, शारीरिक दंड है, मधुर परामर्श है, घर से निष्कासन है। जो बालक के व्यवहार परिवर्तन के लिए जो होता है पुरस्कार देना, उसको गुड बोल देना, वेरी गुड बोल देना, या उसको मिठाई चॉकलेट कुछ भी दे देना, ये सब उसके पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। नंबर अगला है 20, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासनहीनता करने वाले छात्रों को कक्षा से निकाल देना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए? ये भी नहीं करना चाहिए। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए? ये भी नहीं। शिक्षण कार्य को हम रुचिपूर्ण बना लें तो बालक अनुशासनहीनता नहीं करेगा, क्योंकि उसको पढ़ने में आनंद आने लगेगा। बालक के आक्रामक व्यवहार को दूर करने के लिए क्या किया जाए? बालक को कुछ समय तक बिल्कुल एकांत में रखा जाए? नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें। एकांत में रखने से उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए? बालक को कठोर दंड दिया जाए? ये भी ना किया जाए। बालक की उपेक्षा की जाए? ये तो करना ही नहीं चाहिए। बालक को आक्रामक व्यवहार के कारणों का पता लगा लिया जाए और उससे सुधार करना चाहिए। जो बालक किसी भी वस्तु को देखकर उसको मांगता है, उसकी आदत को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? देखते हैं क्या कर सकते हैं। बालक को प्रताड़ित करेंगे? नहीं। प्यार से समझाएंगे, समाज से दूर रखेंगे? ये सब चीजें हम नहीं करेंगे। मनचाही वस्तु लाकर दे देंगे अथवा उससे मिलती जुलती अन्य वस्तुओं को लाकर दे देंगे। ये इसका सही आंसर है। जिस बालक को घर में सब कुछ खाने को मिलता है परंतु वह बाहर किसी के हाथ में कुछ भी देखकर मांगने लगता है, तो इस आदत को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? इस आदत को दूर करने के लिए बालक को प्रताड़ित करेंगे, उसको मनमानी करने देंगे, घर से जाते समय उसके लिए बालक को प्रताड़ित करेंगे, उसको मनमानी करने देंगे, घर से जाते समय उसके लिए उसकी पसंद की खाने की वस्तुएं साथ रखेंगे? ऐसा हम नहीं करेंगे। अन्य समय वयस्क बालकों के साथ उसको खाना खिलाएंगे जिससे उसके इस प्रभाव पर असर पड़े और वह सुधरने का प्रयास करे। जिस बालक को यह बुरी आदत पड़ गई है कि वह घर में रखी हुई चीज को उठाकर फेंक देता है, उसकी इस बुरी आदत को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? उसकी पिटाई लगाएंगे? नहीं। उसके चीजों को इतनी दूर रखेंगे कि वह उन तक पहुंच ना सके,
उसके लिए बाजार से चीजें लाना एकदम बंद कर देंगे, नहीं, उसके द्वारा फेंकी जाने वाली चीज को उठाकर रखेंगे। ये सीधा सा हम करने की कोशिश करेंगे तो बालक देखेगा कि क्यों ऐसा हमारे माता पिता कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि जो बालक पराए घर जाते ही कहने लगता है कि घर चलो, भूख लगी है, जबकि अभी अभी तो उसको दूध पिलाया है तथा अन्य चीजें खिलाई है, उसके साथ क्या करेंगे? उठकर चल देंगे, गृह स्वामी द्वारा दी जाने वाली चीजों को खाने देंगे, भविष्य में घर से बाहर निकालते समय उससे के लिए नाश्ता बांध कर निकलेंगे, नहीं, पराये घर पहुंचकर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बालक समवयस्क बालकों के साथ खेल में व्यस्त हो जाए, उसके साथ के बालकों के साथ वो क्या हो जाए? व्यस्त हो जाए, जिससे कि उसको ये समस्याएं उत्पन्न ना हो। C.W. बियर्स की पुस्तक अ माइंड द फाउंड इटसेल्फ कब प्रकाशित हुई थी? सीधा सा प्रश्न, 1908 में प्रकाशित हुई थी। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य संबंध अधिक स्वस्थ मानव संबंधों के विकास से है। इसका अर्थ है व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करना। किसकी परिभाषा? स्किनर की परिभाषा है। किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियों को बताया जाता है? संरक्षणात्मक पहलू को बताया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उनको स्वीकार करने की योग्यता। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान की है? लेडेन, सेफर, क्रो एंड क्रो। उपरोक्त परिभाषा है कुप्पुस्वामी की। तो दोस्तों हमने आज देखे कि लगभग 29 प्रश्न आज हमने हल किए। अगले अंक में हम मिलेंगे आपके साथ वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। देखेंगे कि वंशानुक्रम और वातावरण बालक में किस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इस प्रभाव के कारण हम आगे सुधर पाए तो किस प्रकार से सुधार हमारे जीवन में हो सकता है, इसको जानने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।